हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रमनदीप एंड मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स मास्टर्स। आई होप सो आपने लेसन नंबर 4 पूरा का पूरा कवर कर लिया होगा, जिसमें हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अदर इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। आई होप सो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा, उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट कई बार होता है कि रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप। तो मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी हुई है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल PU। I am qualified with JRF 99.88 percentile and all over India rank 60। एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एट eclerx प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर ऑपरेशंस में, एंड करंटली मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉमर्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सेकेंड पार्ट में, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो बच्चे अकाउंटिंग कन्वेंशंस ना 4 ही हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं 8 या 9। किसी किसी बुक में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 8 दे रखे हैं, किसी किसी में 9 दे रखे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेजरली 4 ही हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सेकंड इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन, थर्ड इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये 4 की 4 कन्वेंशंस हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। हम वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ना बच्चे को ज़्यादा एकदम से अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे ना सारी एकदम माइंड में इकट्ठी करनी, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रही हूँ, ताकि आपको कोई भी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को भी हम ऐसे ही कवर करेंगे, जिसमें आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो अकाउंट्स सबसे ईजी है। ठीक है, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन है बच्चे मटेरियलिटी। मटेरियलिटी अगर हम इसको ना सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझो, तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट या कह लीजिए कन्वेंशन क्या कहता है। मटेरियलिटी की अकाउंटिंग की कन्वेंशन ये कहती है कि आपको ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि मटेरियल हो, यानी कि जो यूजफुल हो। आप फालतू की इंफॉर्मेशन यूजर्स को मत दें, ठीक है, जिससे उनके डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होएगा, ओवरबर्डन हो जाएंगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सेसिव इंफॉर्मेशन होगी, तो जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बेटर क्या है कि हम उनको क्या है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दें, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल यूजर है, और इन्वेस्टर क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, दोनों की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर मान लीजिए रेशियो एनालिसिस में, ठीक है, आप करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि करंट रेशियो क्या है, जो कि हम आगे आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो एनालिसिस पूरा चैप्टर है, फुल फ्लेज, हम वो आगे कवर करेंगे। तो मैनेजमेंट को क्या है बच्चे कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके करंट एसेट्स कितने हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, सिमिलरली अगर इन्वेस्टर को डिसीजन लेना है, ठीक है, अगर आप उसमें मटेरियल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, तो इन्वेस्टर को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना तो उसकी शॉर्ट टर्म पोजीशन पता चलेगी, ना ही उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन पता चलेगी। इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलेगा कि उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे क्या है, हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, इम्पैक्ट करती हो किसकी, डिसीजन मेकिंग को। जो भी वो यूज करेगा इंफॉर्मेशन को, उसकी डिसीजन मेकिंग पे उसका इम्पैक्ट होता हो।
ठीक है। तो हम यहाँ से अभी स्टडी करके चलते हैं बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है। The materiality concept suggests that an organization should focus on material facts only। वो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए, यानी कि मटेरियल फैक्ट्स की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आलतू फालतू की लड़ाई झगड़े छोटे मोटे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर है इंफॉर्मेशन, या फिर कह लीजिए स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ऐसे छोटे छोटे आइटम्स की आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। In simple words, an organization should not waste its time on immaterial facts that do not help in determining its income for the period। वो वही कह रहे हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अपना इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, इमटेरियल फैक्ट्स जो जरूरी फैक्ट्स नहीं है उन पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इमटेरियल फैक्ट्स कौन से होंगे, वो इंफॉर्मेशन जो कि हेल्पफुल ही नहीं थी इनकम अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट अ फैक्ट इज मटेरियल और इमटेरियल वन शुड कंसीडर इट्स नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारे पास अब जो कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है या फिर वो इमटेरियल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जरूरी इंफॉर्मेशन है या फिर वो जरूरी नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमें उसकी नेचर को स्टडी करना होगा, ठीक है। नेचर को कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है, जिस पे अकाउंटेंट अभी सोचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, अकाउंटेंट की ना सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट डिपेंड करेगा, वो अकाउंटेंट सोचेगा। अगर अकाउंटेंट को लगता है कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मुझे इसको क्या है प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करेगा। अगर अकाउंटेंट को ये नहीं लगता कि वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, ठीक है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को इमटेरियल इंफॉर्मेशन जो अकाउंटेंट को लगती है इमटेरियल है, वो उस इंफॉर्मेशन को क्या है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अभी आप सोच रहे होगे मैम ऐसे तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा लेगा लेकिन वो यही बोलेगा कि हाँ ये इमटेरियल थी इसलिए मैंने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा या फिर इसको शो नहीं करा। तो ऐसा नहीं है बच्चे। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, हमें बताती है कि हमने कौन कौन सी आइटम्स की रिकॉर्डिंग करनी है और किस किस आइटम्स की कैसे कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है। उसके हिसाब से अकाउंटेंट क्या है फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या है डिस्क्लोज कर देता है। वैसे तो सारी की सारी ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन कर देता है, ठीक है। उसमें प्रोफोर्मा दे रखा है बैलेंस शीट का एंड इनकम स्टेटमेंट का, उसके हिसाब से हम सब कुछ शो कर देते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो उस पर क्या है अकाउंटेंट सोचेगा फिर कि वो इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, जिससे डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो सकती है यूजर की, तो वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लेगा। अगर उसको नहीं लगता तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी इज, अब स्टेशनरी क्या होता है बच्चे, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स या फिर छोटे मोटे खर्चे हो गए, ठीक है। तो स्टेशनरी के प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, ठीक है, ऐसे पेजेस के कुछ खर्चे हो गए, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल कॉस्ट, अब स्टेशनरी के छोटे मोटे खर्चे, ये जो पैटी एक्सपेंसेस है, ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने का या फिर कह लीजिए इनकम को जनरेट करने का, ठीक है। तो अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं भी प्रोवाइड करेंगे ना तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और कोई भी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन का यूजर है उसको भी कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये इंफॉर्मेशन जो है पैटी एक्सपेंसेस की उनको नहीं बताते हो तो, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। अभी मटेरियलिटी को, व्हाट इज मटेरियलिटी इन अकाउंटिंग, ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है मटेरियलिटी इज अ थ्रेशोल्ड कंसेप्ट। मटेरियलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हमने किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। हमने हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, जो यूजफुल है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेंगे, हमने सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। मटेरियलिटी इज अ पर्सन्स प्रोफेशनल जजमेंट। अभी हमने डिस्कस करा जो मटेरियलिटी है, आप कैसे बताओगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है या इमटेरियल, ये किसकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, ये किसकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा बच्चे, वो अकाउंटेंट की थिंकिंग पे या उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी आ जाती है किसकी, अकाउंटेंट की, ठीक है। मटेरियलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ
इतनी सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है और इतनी सी इमटेरियल है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या फिर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। अब वो किसी भी, मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो स्पेयर पार्ट्स की है, ठीक है। मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स की कोई एक्सपेंसेस हुए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो ए है वो तो डील स्पेयर पार्ट्स में करती है, ठीक है। वो उसके क्या लीजिए, तो उसके लिए तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी। अब वो ऐसे नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन है कि वो स्पेयर पार्ट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे, ठीक है। उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस ही उसका ऐसा है, उसकी लाइन ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसी है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेरएस जो बी है, ठीक है, वो इन सब चीजों में डील नहीं करती, उसका कोई और बिजनेस है, उसका क्या लीजिए कि क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला काम है, इसका क्लॉथ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन का बिजनेस है, ठीक है। तो अब उनके लिए जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये इमटेरियल है ना, तो ऐसे एक्सपेंसेस को शो नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा क्या है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, जो मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, और बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कंटिन्यू कर रही है वो किस टाइप का बिजनेस है, उसका नेचर कैसा है। मटेरियलिटी इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मटेरियलिटी क्या है, हम इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म और ऑफ प्रूडेंस, ये हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिज्म ऑफ प्रूडेंस। थैंक यू सो मच। और ये जो मेरी क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, जो या क्लास 12 के, बीकॉम के, एमकॉम के, एंड जो फिर बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑडिट इंस्पेक्टर जो पंजाब में एग्जाम आने वाला है, जूनियर ऑडिटर के भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, कॉमर्स लेक्चरर की भी प्रेपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब के बच्चे हैं या फिर किसी और स्टेट के, आपके लिए ये सारी जो वीडियोज है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे भी तभी मोटिवेशन मिलेगी ना अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।